मेरी ममतामयी माँ। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मानव इतिहास का एक पृष्ठ है, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन अथवा किसी भी कार्य में संलग्न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारा परिवार कठिनाइयों के बीच से गुजर रहा था। मैं उस समय 10 साल का था और युद्ध रामेश्वरम में हमारे दरवाजे तक प्रायः पहुंच चुका था। सभी वस्तुओं की किल्लत हो गई थी। हमारा परिवार एक विशाल संयुक्त परिवार था, जिसमें मेरे पिता एवं चाचाओं के परिवारजन एक साथ रहते थे। इस विशाल कुनबे को मेरी दादी और माँ मिलकर संभालती थी। घर में कभी भी तीन तीन पालनों पर बच्चे झूलते रहते थे। खुशी और गम का आना जाना लगा रहता था। मैं अपने शिक्षक श्री स्वामियर के पास गणित पढ़ने जाने के लिए प्रायः 4 बजे जग जाता था। वे एक अद्वितीय गणित शिक्षक थे। वे निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे और एक साल में 5 ही बच्चों को पढ़ाते थे। अपने सभी छात्रों पर उन्होंने एक कठोर शर्त लगा रखी थी। शर्त यह थी कि सभी छात्र स्नान करके सुबह 5 बजे उनकी कक्षा में उपस्थित हो जाए। मेरी माँ मुझसे पहले जग जाती थी। वह मुझे नहलाती और ट्यूशन के लिए तैयार करती। मैं 5:30 बजे घर वापस लौटता। उस समय नमाज अदा करने तथा अरबी स्कूल में कुरान शरीफ सीखने के लिए मुझे ले जाने को पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होते। उसके बाद मैं अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाता। वहां से होकर गुजरने वाली धनुषकोडी मेल से समाचार पत्रों का बंडल लेता और तेजी से शहर लौटता। शहर में मैं ही सबसे पहले लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाता था। यह जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाता। उस समय मेरी माँ मुझे सामान्य नाश्ता देती, जो मेरे अन्य भाई बहनों को दिए जाने वाले नाश्ते की तुलना में कुछ विशेष होता, क्योंकि मैं पढ़ाई और कमाई एक साथ करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद शाम को मैं फिर ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए निकल पड़ता। उन दिनों की एक घटना मुझे अभी भी याद है। हम सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खा रहे थे और माँ मुझे रोटी देती जा रही थी। चूंकि हम भात खाने वाले लोग हैं, इसलिए चावल तो खुले बाजार में उपलब्ध था, किंतु गेहूं पर राशनिंग थी। जब मैं खाना खा चुका तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एकांत में बुलाकर डांटा। कलाम, जानते हो क्या हुआ? तुम रोटी खाते जा रहे थे और माँ तुम्हें रोटी देती जा रही थी। उसने अपने हिस्से की भी सारी रोटी तुम्हें दे दी। अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। एक जिम्मेदार बेटा बनो और अपनी माँ को भूखों मत मारो। उस दिन पहली बार मुझे सिहरन की अनुभूति हुई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दौड़कर अपनी माँ के पास गया और भावावेश में उससे लिपट गया। मैं अब भी पूनम की रात में अपनी माँ को याद करता हूँ। उस स्मृति की छवियां मेरी पुस्तक अग्नि की उड़ान में संग्रहित माँ कविता में उभरी है, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी यादों में वे क्षण है जीवंत अभी भी। 10 बरस का बालक मैं पूरनमासी की निशी वेला में नींद के आगोश में बड़े भाई बहनों की ईर्ष्या का पात्र बना सोया हुआ था तुम्हारी गोद में। तुम में ही सिमटा था मेरा पूरा जहान। माँ, ओ माँ, तू महान। जाग कर आधी रात में लगता मैं बिलखने, उनिंदी आंखों से आंसू लगते झरने और भीग जाते मेरे घुटने। भांप लेती थी तब तू मेरे दर्द को और तेरी स्नेहिल पुचकार से हो जाता दर्द सहज ही छूमंतर। तेरे वत्सल स्नेह से मिली अपार शक्ति मुझे, कि बेखौफ निकल पड़ा उसी एक आस विश्वास के सहारे जिंदगी की डगर पर जीतने जहान को। है मुझको विश्वास, पूरा है विश्वास, कि हम फिर मिलेंगे कयामत के दिन। रहूंगा नहीं मैं माँ, तब भी अकेला तुम्हारे बिन। यह मेरी माँ की कहानी है। वह 93 साल की उम्र तक जीवित रही। वह एक स्नेहशील, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।
मेरी माँ रोज 5 बार नमाज अदा करती थी। मैंने जब भी उन्हें नमाज अदा करते हुए देखा, तब तब मैं प्रेरित हुआ और मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। नारी ईश्वर की एक सुंदर रचना है। मैं दो महान महिलाओं की स्मृति से सदैव प्रेरित एवं उत्साहित होता रहा हूँ। इनमें से एक मेरी माँ है तथा दूसरी भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। दूसरी महान माँ कर्नाटक संगीत की जननी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। मैंने पहली बार उन्हें सन 1950 में तंजौर में आयोजित त्यागराज समारोह में सुना था। प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। मैं उस समय त्रिची में कॉलेज में पढ़ता था। इस समारोह में मैं अपने संगीत प्रेमी मित्र संथानम के साथ गया था। पंचरत्न कृति के पश्चात एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने एंडारो महानुभावलु अंधरिग्गी वंदामुलु वाला प्रसिद्ध त्यागराज कीर्तन गाया। ऐसा लगा कि यह गीत मेरे अंदर समा गया है तथा आनंद एवं प्रसन्नता से मेरा तन मन ऊर्जावान हो उठा। इस गीत का भाव अत्यंत सशक्त था और फिर वह अदाकारी। मैं जीवन भर के लिए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का प्रशंसक बन गया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के अनुसार भक्ति हमारे अपने हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति व्यक्त की गई हमारी निष्ठा के सिवा कुछ नहीं। एक बार हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति अनुरागपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो हमारे मन में संपूर्ण संसार के प्रति वैसा ही प्रेम उत्पन्न होना निश्चित है। इसका कारण यह है कि एक ही दिव्य सत्य संपूर्ण संसार में मौजूद है। भक्त जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो मानव मात्र की सेवा ही उसका सिद्धांत बन जाता है। एम.एस. से विभिन्न संगीत समारोह में मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सन 1988 में जब राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया तो वह मेरे लिए अपार प्रसन्नता का क्षण था। मैं उनकी बगल में बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे माथे को स्पर्श कर मुझे आशीर्वाद दिया। वह क्षण मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था।